वेलकम बैक टू ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद अब हाजिर हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ग्राफ दिया हुआ है। दो ग्राफ्स हमें दिए हुए हैं और कहता है कि ग्राफ से आपने ओरिजिनल फंक्शन जनरेट करना है। तो आइए हम देखते हैं हम ओरिजिनल फंक्शन किस तरह जनरेट करते हैं। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है, वहां पे थोड़ा सा लेंथी काम इसलिए हो गया था क्योंकि हमें ग्राफ को बिल्डअप करना पड़ा था। आइए देखते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और हम उसको यूज करके ग्राफ किस तरह बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर गाइज ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 1 पहले सोल्व करते हैं। पार्ट 1 के लिए जो ग्राफ हमें गिवन है वो डाउनवर्ड ग्राफ है, ठीक है। डाउनवर्ड ग्राफ ये वाला ब्लू पेन से जिसके मैंने पॉइंट्स जो है वो लगाए हुए हैं। कहता है कि इसमें एक्स इंटरसेप्ट जो है वो ये वाले हैं, -2 व 0 और 1 व 0, और ये ग्राफ किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है जो कि पॉइंट्स उसका एक्स ऑर्डिनेट 3/2 और वाई ऑर्डिनेट -7/2 है। आइए देखते हैं हम किस तरह सोल्व करते हैं। तो सोल्व में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो इस टाइप का होगा, ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। जो फंक्शन है गाइज वो इस टाइप का होगा, x माइनस एच इंटू एक्स माइनस के की टाइप का। अब यहाँ पे एच और के आपको पता है, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये दोनों के दोनों x और y इंटरसेप्ट हैं। क्या है? इंटरसेप्ट से, सॉरी x और y नहीं, x इंटरसेप्ट हैं। क्या है? x इंटरसेप्ट है। और a जो होगा ये आपके पास कोई भी रियल नंबर होगा जो कि किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन में या इक्वेशन में सबसे पहली वैल्यू होती है। तो h और k के बारे में तो हमें फौरन यहां से पता चल जाएगा कि h जो होगा वो -2 होगा और k जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लू में देखो ना 1 0 ऑर्डर पे रहा है, तो x इंटरसेप्ट तो इसके -2 और 1 है, तो इनके बारे में तो पता चल गया। तो जिस चीज के बारे में पता चल रहा है पहले वो लिख देते हैं। तो आइए लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच हमारे पास है -2, -2 लिख देंगे, इंटू बेटा के हमारे पास है एक्स माइनस के हमारे पास 1 है, तो हम लिख देंगे 1। यहाँ पे हम लिख देंगे आप ऐसा ना करें, ऐसा करें लिख दे बाय ग्राफ वी नो दैट के एच इज इक्वल टू -2 एंड के इज इक्वल टू 1। ये हमें ग्राफ से पता चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, देखो ये माइनस इस माइनस से जुड़ेगा तो +2 हो जाएगा और एक्स -1 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि ए की वैल्यू के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि ए की वैल्यू क्या होगी, बट वी नो दैट, आपको पता है कि ये जो एफ ऑफ एक्स होता है ये वाई के बराबर होता है। आप लिखेंगे एज जो ग्राफ है, ग्राफ इज पासिस थ्रू, इसको थोड़ा रेज कर दे, पासिस थ्रू बेटा एक पॉइंट है जो कि है 3/2 और -7/4। इस पॉइंट से ग्राफ हमारा पास कर रहा है, तो ये बात हमें पता चल रही है। तो हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। आप लिखोगे देखो y की जगह पे -7/4 डाल दोगे, -7/4 इज इक्वल टू a की जगह पे a रहने देंगे, x की जगह पे +3/2 डाल दो, +3/2 +2, x की जगह ये रख दोगे ना। और क्योंकि ये पॉइंट जो ये भी ग्राफ से पास कर रहा है और ग्राफ इस फंक्शन का ग्राफ है, तो हम फिर क्या करेंगे, ये पॉइंट जो इस फंक्शन को, ये पॉइंट इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम इस पॉइंट को इस फंक्शन में डाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो 3/2 -1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। -7/4 इज इक्वल टू ए, आप इसका एलसीएम लीजिए, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस ये 2 इस 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 4 आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, 3 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास बन जाएगी जी 7/4 माइनस का इज इक्वल टू ए, और ये आ जाएगा 3 और 4 7/2 इंटू बेटा 3 में से 2 निकला तो 1/2। अब करते कराते आप इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं
7/4 इज इक्वल टू ए इंटू 7 1s आर 7 डिवाइडेड बाय 2 2s आर 4। लो जी, ये देखें, ये दोनों चीजें एक एक यानी कि इक्वालिटी की दोनों जानिब बिल्कुल सेम है, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगी। होगा तो असल में ये ए की वैल्यू मालूम करनी, ये चीज एक्स्ट्रा इधर आके डिवाइड हो जाएगी, बात लंबी हो जाएगी। अगर बराबर की दोनों तरफ कुछ चीजें सेम हो और उनको आप डिलीट कर सकते हो इस तरह से, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, क्योंकि बाकी की चीज काट जाएगी ना। तो आप क्या करो, पुट कर दो, इसको पहले नाम दे लो इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे के चले जाओ 1। अब 1 का नाम दे दो तो कह दो कि पुट इन 1। जब 1 में पुट करते हो तो आपके पास फंक्शन या y बराबर आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 2। आपको पता है आप लेफ्ट साइड पे ये लिखते हो, ठीक है, पहले इसको लिखते हो तो ये लिख दो x -1 इंटू एक्स प्लस 2। तो बेटा ये आपके पास रिक्वायर्ड फंक्शन है इस ग्राफ के लिए, ये जो आपने ग्राफ बनाया ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेम प्रकार के साथ इसी मेथड को फॉलो करते हुए ये जो रेड पेन से हमने ग्राफ बनाया है इसके लिए हम फंक्शन जनरेट करेंगे कि वो फंक्शन किस तरह का बनता है। तो जी पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें बिल्कुल उसी तरीके के साथ ग्राफ दिया गया, अब ये रेड वाला। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ना y भी लिख लें, फर्क नहीं पड़ता, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, क्योंकि हम जानते हैं लेबनीज ने हमें ये बताया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स लिखा हो तो हम y लिख सकते हैं, y लिखा हो तो हम उसकी जगह एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये बराबर होगा a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। इस टाइप का हमारा फंक्शन होगा। अब सबसे पहले ये देखिए कि इसका जो वर्टेक्स है वो एक ही पॉइंट से पास आउट कर रहा है। तो जब आपने पीछे क्वेश्चन किए, जब वर्टेक्स एक ही पॉइंट से पास आउट करता था तो आपके ये जो फैक्टर थे ये रिपीटेड होते थे, सेम फैक्टर होते थे। आप अगर पिछले क्वेश्चन देखें जहां पे आपने ग्राफ बनाए हैं, तो जब जब आपके पास वर्टेक्स और वाई एक्सिस सेम होता था तो ये आपके पास रिपीटेड रूट्स होते थे। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू भी 2 है और h की वैल्यू भी 2 है और k की वैल्यू भी 2 है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आप इसको चाहें तो x माइनस 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम फैक्टर पड़े हुए हैं। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद अगली प्रॉब्लम है कि हमने वैल्यू मालूम करनी है, किसकी वैल्यू मालूम करनी है, ए की वैल्यू हमको मालूम करनी है। तो उसके लिए हम एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख देते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है ये पास आउट हो रहा है 1 1 से, तो आप लिख दोगे एज द ग्राफ ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन। आपने लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा, इज पासिस थ्रू वन और वन। सो बेटा एक्स की जगह वन लिख देंगे, वाई की जगह भी वन लिख देंगे। तो आप लिख दोगे कि इक्वेशन 1 जो है वो इस तरह की बन जाएगी। 1 मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन तुम लोग इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेना, 1 माइनस 2, ठीक है, और इधर तो ए ही आएगा ना, इधर तो कुछ चेंज नहीं होगा, इंटू 1 माइनस 2। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए, एक में से 2 निकले तो -1 बचता है, एक में से 2 निकले तो -1 बचता है। 1 इज इक्वल टू 1 -1 इंटू -1 प्लस 1, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। सो आपके पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन होगा आप लिख दोगे, इसको जनाब आप कह दें इक्वेशन 1, इसको नाम दे दें। तो इसमें अब आप क्या करें, या इसको नाम दे दें, इसको नाम दे दें आप, तो आपके पास जो फंक्शन बन जाएगा पुट इन 2 कह ले। तो 2 में जब डालोगे तो ये y इज इक्वल टू ए की जगह 1 आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्केयर आ जाएगा। तो ये बेटे आपके पास इस फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड और इस ग्राफ के लिए रिक्वायर्ड फंक्शन हो जाएगा।
अब इस तरह चलते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है फाइंड एन इक्वेशन। यहाँ पे फिर से वो बात के फंक्शन हमको मालूम करना है whose x intercepts are x-1 and x-2 and passes through this point। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके है, इसमें आपको उसने अल्फाज में बोल के बता दिया है। सोल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देंगे, let the function f of x is equal to a into x minus। अब x माइनस एच और x माइनस के कह लें, लेकिन h और k की वैल्यूज गिवन है। गिवन दैट कि h की वैल्यू आपके पास है जी -1 और k की वैल्यू आपके पास है -2। तो आप h और k की जगह ये वैल्यू देखो ना, ये आपको गिवन है, h की वैल्यू k की वैल्यू गिवन है, तो आप क्या करोगे, पुट इन 1। इसको पहले बेटा नाम दे के चले जाएं कि ये आपके पास इक्वेशन 1 है। तो आप क्या करेंगे, h की जगह पे -1 डाल दोगे, f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच की जगह -1 लिख दो और k की जगह -2 लिख दो। तो ये आपके पास बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम है जी, इसको हम y कह सकते हैं। लेबनीज ने हमें ये बात बतलाई थी कि एज, बल्कि इधर एज नहीं, इधर गिवन है, गिवन दैट ग्राफ passes थ्रू बेटा जी किस पॉइंट से पास कर रहा है, -3 और 2 से। तो बेटा x की जगह -3 लगा दो, y की जगह 2 लगा दो, 2 इज इक्वल टू a इंटू ए की वैल्यू बस कम रह गई है ना, तो उसको हम फाइंड कर लेंगे। x की जगह क्या लगाना है, -3 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 2। तो ये आपके पास 2 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 1 माइनस का 2 -3 प्लस 2 माइनस का 1। ठीक हो गया जी, माइनस का 1 देखो ना, -3 जमा 1 माइनस का 2 आ जाएगा, -3 जमा 2 माइनस का 1 आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू बेटा माइनस माइनस प्लस, तो 2a आ जाएगा। a की वैल्यू मालूम करनी, 2 एक्स्ट्रा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बटे में 2 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। a की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई, तो क्या लिखते हो, पुट इन, इसको जरा क्लियर करके लिख लें ताकि अच्छे से नजर आ जाए। पुट इन 1, तो 1 में जनाब a की जगह पे f ऑफ x, a की जगह पे आ जाएगा 1 x माइनस h, वो आप कर रहे हो, x प्लस 1 और x प्लस 2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 2 कैसे है, ये चीज आपने यहाँ पे बनाई है h और k की वैल्यूज को पुट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं, जो है ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ये डाला कि आपके पास जो ग्राफ है वो टच कर रहा है x एक्सिस को, x इज इक्वल टू -1 पे, और y एक्सिस को y इज इक्वल टू -2 पे। तो आप क्या लिखोगे, इसको भी सोल्व लिखें, सोल्व, और सोल्व करने के बाद आप लिखेंगे एज द ग्राफ। अच्छा, ये गिवन दैट है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है ग्राफ जो है वो टच कर रहा है, टच एक्स एक्सिस एट, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट x इज इक्वल टू -1 पे। लिहाजा जो ऑर्डर पर आपके पास बन जाएगा वो बन जाएगा पॉइंट इज -1 से 0। तो x एक्सिस आपका जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर कट हो रहा है। हालांकि जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनने जा रहा है, तो इसमें तो आपके पास 2 पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ कट करना चाहिए या टच करना चाहिए। अगर एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो फिर क्या होगा, रूट्स रिपीटेड हो जाएंगे, फैक्टर्स रिपीटेड हो जाएंगे। ये बात आपको पता है ना, फैक्टर शुड बी रिपीटेड कैसे रिपीटेड होंगे, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन आप मिल चुकी है जनाब। आप करोगे लेट द फंक्शन, जो फंक्शन होगा वो इस तरह का होगा,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। अब चूंकि रूट्स रिपीटेड है तो फिर एक्स सॉरी जो वैल्यू एच की होगी वही वैल्यू के की होगी और वो वैल्यू होगी कितनी -1। बस यही बात यहाँ पे समझने वाली है, क्योंकि ग्राफ एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। जब एक ही पॉइंट से पास आउट होगा तो रूट्स जो है रिपीटेड हो जाएंगे। जब रूट्स रिपीटेड हो जाएंगे तो फिर एच और के की वैल्यू सेम आ जाएंगी। अब एच और के की वैल्यू सेम आ जाएंगी तो तुम लोग क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच की जगह क्या लिखोगे -1 इंटू एक्स माइनस के की जगह क्या लिखोगे -1। ठीक हो गया। तो अब आपके पास क्या चीज बन जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी ए इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1। अब ये चीज आपको पता है लेबनीज ने बोला था y के बराबर होती है। अब प्रॉब्लम फिर से वही कि a की वैल्यू कैसे मालूम होगी। अगली वो बात ये कहता है, ये दे देता है कि गिवन दैट कि जो फंक्शन है ये ग्राफ जो है वो पास हो रहा है, ग्राफ पासिस थ्रो बेटा जी y इज इक्वल टू -2। तो फिर पॉइंट क्या बन जाएगा, -2 व 0, ऐसे ही है ना, सॉरी 0 व -2। अगर ग्राफ पास कर रहा है y इज इक्वल टू -2 पे y, तो x 0 होता है। लाजमी सी बात है, अगर ग्राफ यहाँ से पास करेगा -2 से ग्राफ पास करेगा तो फिर इसके ऊपर आपको पता है x 0 रहता है y एक्सिस के ऊपर, तो फिर x जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम ये पुट कर देंगे इस फंक्शन में, ठीक है। इसमें तो पुट करेंगे, इसको नाम दे लो 1 का, पुट इन 1। जब 1 में पुट करोगे तो y की जगह पे -2 डाल दो इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 डाल दो, ए ही रहेगा। 0 + 1 इंटू 0 + 1, तो ये a किसके बराबर आ जाएगा, देखो 0 + 1 1 ही होता है, फिर से 1 आ गया तो a आ जाएगा -2 के बराबर। तो a की वैल्यू -2 आ गई। बस a की वैल्यू जो है इसको पुट कर दो आप यहाँ पे, तो पुट इन, फिर से लिख दो पुट इन 1। तो बेटा आपके पास y आ जाएगा a की जगह -2। अच्छा ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है ना, तो बेसिस बराबर पावर ऐड होकर ये x + 1 का स्केयर हो जाएगा। ज़रा थोड़ा सा कंजस्टेड और कंबाइंड फॉर्म बन जाएगी जो कि प्यारी है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन ऑफ गिवन ग्राफ इन द क्वेश्चन। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जाने जी। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान है, कहता है फाइंड द फंक्शन है वो वाला फंक्शन मालूम करो जिसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करे -1 और 1 के ऊपर एंड वर्टेक्स इज एट -0 और -2। अब जरा देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्व लिखने के बाद सबसे पहली बात हम ये करेंगे, गिवन दैट कि ये गिवन है कि h की जो वैल्यू है वो यहाँ पे -1 है एंड k की जो वैल्यू है वो है 1। सो लेट करते हैं फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच एंड y सॉरी x माइनस k। अब इसमें h और k की वैल्यूज डाल देते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू a की जगह तो a ही रहेगा फिलहाल, x माइनस h की जगह क्या लिखेंगे -1, तो इसको प्लस कर देगा, और x माइनस k की जगह 1 लिखेंगे तो वो 1 ही रहेगा। अब आपको दिख रहा है कि मैं इसको लिख सकता हूँ a इंटू एक्स स्केयर -1 का स्केयर लिख सकते हो ना, दोनों तरफ स्केयर दरमियान में माइनस, तो एक बारी प्लस एक बारी माइनस होता है, ये आप बात जानते ही हैं। एंड नाउ वी नो दैट कि ये चीज है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स का स्केयर -1, ठीक है। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्केयर -1, अच्छा 1 का स्केयर 1 नहीं होता इसलिए ये मैंने लिख दी। एंड अगेन गिवन दैट ग्राफ इज पासिस थ्रू द वर्टेक्स 0 और -2 एज वर्टेक्स इज 0 व -2। सो x की जगह इसमें 0 डाल दो और y की जगह -2 डाल दो। -2 इज इक्वल टू a, x की जगह 0 डालोगे तो 0 का स्केयर -1, -2 इज इक्वल टू a, ये 0 -1 आ जाएगा, ठीक है। 0 -1
-1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, 0 -1 आ जाएगा। तो अब क्या होगा, ये वाला जो माइनस है ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 2 आ जाएगी तो आपको पता है हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन में। किस इक्वेशन में डालोगे बेटा, इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, इक्वेशन 1 में जब डालोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू ए की जगह पे 2 इंटू एक्स स्क्र -1। तो यही आपके पास फंक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x² -2। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड फंक्शन की, जिसका ग्राफ के बारे में उसने हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी थी। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नई वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में। तब तक के लिए आपका अल्लाह हाफिज। आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना तैयब ताहिर।